बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ grade 4. First of all, you have to write at the top of the page class for a candidate. Okay, the first chapter is how does a computer work, मीन्स कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। फर्स्ट हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के कैपेबल हो जाएंगे। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट और राइट डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में मेन चीज़ें आपकी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट है। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है मैन एंड कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर स्टार्ट रीडिंग। अच्छा, रीडिंग आपने 2 to 3 टाइम्स करनी है इस चैप्टर की। ठीक है, और मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? बाकी डिवाइसेस को क्यों इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं कहा जाता, या बाकी मशीन्स को लाइक एसी को, टीवी को क्यों इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं कहा जाता? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ नहीं होता, इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हुआ है सीपीयू के अंदर, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया है। ठीक है, दैट कैन डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस। यस, ठीक है, फास्ट और करेक्ट कैलकुलेशंस जो है ना वो कंप्यूटर हमें सॉल्व करके देता है। ठीक है, यानी हमारी जितनी भी फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं कैलकुलेशंस में, उसको फास्ट एंड करेक्ट करके देता है हमें। ठीक है, इन एडिशन टू मैनी अदर वर्क्स, इसके अलावा भी, कैलकुलेशंस के अलावा भी हम डिफरेंट वर्क्स को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो भी हमारी होती हैं वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। अच्छा, कंप्यूटर कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यूनानी वर्ड है। ठीक है, अच्छा देखो, हम जैसे हमारी लैंग्वेज उर्दू है, पाकिस्तान की लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। ऐसे ग्रीक भी एक कंट्री की लैंग्वेज है। ये किसकी लैंग्वेज है? ये है ग्रीस की और साइप्रस की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से आया है? वहाँ से आया है। ठीक है, कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अच्छा, कंप्यूट का मतलब क्या है? कैलकुलेट करना। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, नाउ अडेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, शॉप्स एंड रेलवे स्टेशंस अपार्ट फ्रॉम एनी अदर प्लेसेस टू कैरी आउट एन इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अच्छा देखो, डिफरेंट प्लेसेस में हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स को रखते हैं। ठीक है, लाइक एयरपोर्ट्स में हम कंप्यूटर्स का यूज़ क्यों करते हैं? टिकट्स। ठीक है, टिकट्स के लिए। ठीक है, शॉप्स में किस लिए? सेल परचेज करने के लिए। ठीक है, ऑफिसेज में उनका ऑफिस का वर्क होता है, स्कूल्स में हमारा अपना वर्क होता है, जो हम यानी टीचर्स की जो मल्टीपल टास्किंग होती है उसको सॉल्व करने के लिए, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फील्ड्स में ये कंप्यूटर का यूज़ होता है, और कंप्यूटर्स हमारे लिए क्या है? बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, यानी हम अपने बिग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं लेस अमाउंट में। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर की कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। अ कंप्यूटर मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली, जैसे हमें समटाइम्स फ्रेंच समझ नहीं आती। ठीक है, हमें अपनी ही लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम जो भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल अगर हम उसको कहते हैं ना कि ये काम करो, अगर उर्दू में कहेंगे तो वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझेगा, यानी वो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को समझता ही नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब उसकी कौन सी लैंग्वेज है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, वट एवर इंस्ट्रक्शन वी गिव इट कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड्स। यस, यानी हम जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू, वो उसको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड्स क्या हैं? 0 and 1। ठीक है, बाइनरी कोड्स आपके क्या है? 0 and 1, यानी वो हमारे दी हुई इंस्ट्रक्शंस को वो 0 and 1 में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 0 1 का मतलब 0 का मीन्स ऑफ, 1 का मतलब
ऑफ, ठीक है। अ कंप्यूटर फॉलो दीज 3 स्टेप्स टू परफॉर्म एनी टास्क, यानी अच्छा कंप्यूटर ने जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके वो ये टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। लाइक इनपुट, टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू, इट मीन्स टाइपिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड, डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इनपुट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी कीबोर्ड के थ्रू 2+2, ठीक है, यानी मैंने डाटा टाइप किया, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। यानी कीबोर्ड और माउस के थ्रू मैं जो भी डाटा इनपुट करूँगी, ठीक है, तो वो क्या होगा? इनपुट, ठीक है। अब उसके बाद का सेकंड वाला जो स्टेप है वो क्या होगा? प्रोसेसिंग का होगा, ठीक है। यानी मैंने तो उसको कमांड दे दी, मैंने तो उसको इनपुट दे दी कि 2+2 करो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आएगा प्रोसेस का कि सॉल्व द प्रॉब्लम, इट मीन्स कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा यूजिंग CPU। अच्छा, अब 2+2 मैंने उसे कहा, इनपुट दी मैंने इसको थ्रू, अब वो किधर हो रही है? प्रोसेसिंग, CPU के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। और हमें आउटपुट किस पे शो हो रहा होगा? 2+2 = 4 किस पे शो हो रहा होगा? मॉनिटर पे शो हो रहा होगा, ठीक है। यानी हम इसके थ्रू और इसके थ्रू इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? आउटपुट हो रहा है, ठीक है। देखिए आउटपुट का पढ़ें कि गिव्स यू द रिजल्ट, इट मीन्स गिविंग रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड डाटा थ्रू मॉनिटर, दस इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा, ठीक है। तो आउटपुट क्या है कि जो भी प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है, प्रोसेस डाटा का जो रिजल्ट होगा वो हमें किधर शो होगा? मॉनिटर पे शो होगा, ठीक है। ओके, आई होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। यानी कंप्यूटर अपना कोई भी काम इन 3 स्टेप्स के बगैर नहीं कर सकता। अगर कीबोर्ड और माउस नहीं होगा तो इनपुट नहीं दे सकते हम, और अगर CPU नहीं होगा तो हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, और अगर मॉनिटर नहीं होगा तो हमें रिजल्ट नहीं शो होगा, ठीक है। तो ये 3 काम मस्ट है उसके। कोई भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, उसका रिजल्ट देने के लिए हमें ये कंप्यूटर ये 3 स्टेप्स लाजमी फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, हम इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। पेज नंबर 6 ओपन कर लें। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, कुकम्बर, ब्रेड, टमाटोज, चीज़, योगर्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है? इनपुट। अब प्रोसेसिंग का क्या है कि ये सब चीज़ हम कट करके या स्लाइस में डाल के सब कुछ, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा प्रोसेसिंग है, और जो हमारा सैंडविच तैयार हो गया हमारा क्या है? आउटपुट है, ठीक है। यानी ये इंग्रेडिएंट्स हमारे क्या थे? इनपुट, ये हमारा क्या है? प्रोसेसिंग, और ये हमारा क्या है? आउटपुट, ठीक है। तो ये इसमें यही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? ATM कार्ड। ATM कार्ड क्या है आपका? इनपुट। ATM मशीन आपका क्या है? प्रोसेसिंग, मतलब आपने ATM कार्ड मशीन के अंदर डाला, ठीक है। ATM कार्ड इनपुट है, ATM कार्ड आपने मशीन के अंदर डाला, तो मशीन के अंदर क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। और जो आपके ATM मशीन से आपके जो पैसे निकले हैं, ठीक है, वो आपका क्या है? आउटपुट है, मतलब आपके हैंड में वो आ गया है ना, ठीक है, मनी, तो वो आपका क्या है? आउटपुट है, ठीक है। ATM कार्ड इनपुट, ATM मशीन प्रोसेसिंग, और नोट्स आपके क्या है? आउटपुट, ठीक है। सेम हम ऑरेंजेस का, अगर हमने ऑरेंज जूस बनाना है तो ऑरेंजेस आपका क्या होगा? इनपुट। ब्लेंड करेंगे, ठीक है, जूसर में, तो वो क्या होगा? आपका प्रोसेसिंग। और आपने ग्लास में उसको जूस डाला तो वो आपका क्या हो गया? आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स से, कंप्यूटर के थ्रू क्या करेंगे हम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे इनपुट दी कि ऐड करो 2, 5, 3, ठीक है। उसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी 2 + 5 + 3, ठीक है, और फिर उसने मॉनिटर पे रिजल्ट शो कर दिया 10, ठीक है। तो ये इनपुट है 3 नंबर्स, अब ये एडिंग है प्रोसेसिंग, ठीक है, और आउटपुट हमारा क्या है? सम हमारा क्या है? आउटपुट है, दैट इज़ 10, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर, यानी ह्यूमन बीइंग में और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? वर्क स्लोली, ठीक है। यस एग्जैक्टली, हम अगर थोड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना शुरू करें तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर कंप्यूटर से हम वो कैलकुलेशन करवाते हैं तो वो 1 सेकेंड में कर लेगा, ठीक है। कैन इमेजिन एंड थिंक, यस हम सोच सकते हैं, ठीक है, और हम इमेजिन भी कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन कंप्यूटर ना इमेजिन करता है ना उसको सोचता है, ठीक है। गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क आफ्टर सम टाइम,
ठीक है। अच्छा, यानी कुछ टाइम के बाद हम थक जाते हैं एक ही सेम काम कर कर के, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि बस हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन कंप्यूटर तो कहता है कि ना वो मैं थकूंगा ना मैं बोर होऊंगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम पीरियड तक काम, यानी लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है ना मैं वो काम करता रहूँगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आगे फर्दर भी डिफरेंस दिए मैं, can do different types of work at the same time, sorry can not do different types of work at the same time, यानी कंप्यूटर जो है वो सेम टाइम में 2 to 3 काम कर सकते हैं। लाइक मैंने म्यूज़िक भी लगाया होगा, मैं गेम्स भी खेल रही होंगी, ठीक है, लेकिन हम तो 2 कॉपीज़ का एट ए टाइम काम तो नहीं कर सकते ना, एक ही हैंड है हमारे पास, तो हम एक कॉपी का काम करेंगे, ठीक है। समटाइम्स रॉन्ग, येस हमसे मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ऑलवेज़ एक्यूरेट कंप्यूटर से मिस्टेक्स नहीं होती, ठीक है। कैन रिमेंबर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमें जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन याद रह जाती है, यानी कुछ टाइम पीरियड तक हमें कुछ बातें याद रहती हैं, लेकिन उसके बाद हमें वो भूल जाती हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जो है ना वो जब तक आप उसमें स्टोर रखेंगे वो इन्फॉर्मेशन उससे डिलीट नहीं होगी, वो स्टोर रखेगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बुक वर्क करवाऊँगी। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच।